और पाकिस्तान से बड़ी खबर। इन दिनों पाकिस्तान में तालिबान का खौफ चल रहा है और अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुनीर की फौज टीटीपी के हमलों से कांप रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुनीर को सबक सिखाने की सीधी चेतावनी दे दी। वहीं पाकिस्तान के अंदर मौजूद लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन भी टीटीपी के संभावित हमलों से डरे सहमे हैं। सबसे ज्यादा दहशत में हाफिज सईद दिख रहा है, जिसने 2 नवंबर यानी आज की अपनी एक विशाल रैली भी इसी डर की वजह से रद्द कर दी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो संगठन खैबर पख्तूनख्वा में जिसके ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान की सेना घबराई हुई, और सिर्फ पाकिस्तान की फौज ही नहीं, आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन इन दिनों टीटीपी के नाम से थर थर कांप रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है? तो पाकिस्तान से वायरल लश्कर के एक आतंकी का ये वीडियो देखिए, जिसमें डर वाली ये पिक्चर साफ दिखेगी। इंशाल्लाह दोबारा तारीख का ऐलान। इस वीडियो में रात का मंजर दिखेगा, सड़क पर भारी भीड़ दिखेगी, उन्हें संबोधित करता हुआ एक आतंकी नजर आएगा। हम सब उसी अंदाज से जो लोगों को बता रहा है कि अमीर मोहतरम ने रैली टालने का फैसला किया। आतंकी की ये बातें सुनिए, इसके बाद बताएंगे कि पाकिस्तान में लश्कर की ये रैली कहां पर और कब होने वाली थी, किसके कहने पर और क्यों रद्द की गई। लश्कर में ये अमीर मोहतरम कौन है? अगर इसमें भी आप जिसने पब्लिक के बीच आना जान जोखिम में डालने के बराबर समझा। पाकिस्तान में लश्कर की एक टेरर वाली रैली 2 नवंबर यानी कि आज ही के दिन होने वाली थी। इसके लिए लाहौर शहर को चुना गया था। लाहौर आतंकवादी हाफिज सईद का गढ़ है। यहाँ लश्कर-ए-तैयबा मीनार पाकिस्तान जलसा करने वाला था। इस जलसे में लश्कर का अमीर मोहतरम भी शामिल होने वाला था। अमीर मोहतरम यानी कि खुद हाफिज सईद लंबे वक्त बाद किसी रैली को संबोधित करने वाला था। ऐन वक्त पर आतंकी प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। इस जलसे को टाले जाने की वजह सूत्रों के हवाले से सुनिए। पता चला है कि पाकिस्तान की आईएसआई लश्कर की इस रैली की प्रायोजक थी। हाफिज सईद को कड़ी सुरक्षा में घर से बाहर निकालने की योजना महीनों पहले बन चुकी थी। हाफिज सईद अपने आतंकी बेटे तलहा सईद के साथ भीड़ को संबोधित करने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर आईएसआई ने लश्कर को यह जलसा रद्द करने का आदेश दे दिया। आईएसआई ने इसके लिए टीटीपी के हालिया हमलों का हवाला दिया। सवाल है कि क्या आतंकी हाफिज सईद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से डर गया? क्या पाकिस्तानी सैनिकों की तरह आतंकी हाफिज सईद को भी टीटीपी से मौत का खतरा दिख रहा है? इसका जवाब निश्चित तौर पर हाँ में ही मिलेगा। वैसे टीटीपी के अटैक से खुद आसिम मुनीर और उनकी सेना भी कम लहूलुहान नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में तालिबानी हमलों से हुए भारी नुकसान की बात सार्वजनिक तौर पर कबूल की। पाकिस्तान को तालिबान का कितना खौफ है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि उसे डुरंड लाइन पर छिड़े संघर्ष को खत्म कराने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड से गुहार लगानी पड़ी। कतर के सामने मध्यस्थता के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। तालिबान की शर्तों पर सीजफायर को मानना पड़ा। मगर अब पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत यह है कि जिस हक्कानी नेटवर्क को किसी जमाने में उसने अपने फायदे के लिए तालिबान के खिलाफ खड़ा किया था, जिस हक्कानी नेटवर्क का लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी काबुल में किसी समय आईएसआई का प्यादा हुआ करता था, जिसके दम पर पाकिस्तान को यह लगता था कि वह अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान का खेल किसी भी रोज खराब कर सकता है। आज उसी सिराजुद्दीन हक्कानी ने खुलेआम पाकिस्तान को किसी भी हमले की सूरत में खूनी अंजाम भुगतने की धमकी दी है और आसिम मुनीर को हैरत में डाल दिया। आसिम मुनीर ने सिराजुद्दीन हक्कानी की इसी धमकी के बाद अगर भविष्य में फिर से कोई गलती दोहराई, कंधार से लेकर काबुल तक किसी भी शहर को टारगेट करने की भूल की, तो जानकार मानते हैं कि पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक आत्मघाती हमलों की बाढ़ आ सकती है। क्योंकि दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हक्कानी नेटवर्क का ये चर्चित तरीका है, जिससे मुनीर भी निश्चित तौर पर परिचित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।